हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम DAV स्कूल क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 वर्कशीट 4 करेंगे। देखिए, वर्कशीट 4 में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। टू नॉन जीरो नंबर्स A अपॉन B एंड B अपॉन A आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कि जो दो नॉन जीरो नंबर होंगे A अपॉन B और B अपॉन A आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, to get the reciprocal of a given rational number, simplify, interchange the integers in numerator and denominator। इसमें क्या कहा गया है कि a अपॉन b दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई इंटरचेंज इंटीजर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए, ये a हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और b क्या है, डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है वो उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे, उसी को रेसिप्रोकल बोला जाता है। सेकंड देखिए, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए जीरो है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, जीरो अपॉन वन अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो। अब किसी के भी नीचे जीरो होता है ना, वो क्या होता है, नोट डिफाइन। आज तक ये डिफाइन नहीं हुआ पाया है कि इसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। रेसिप्रोकल ऑफ वन इज़ वन। देखिए, अगर हमारे पास वन है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है। अगर हम इसका उल्टा करेंगे, अगर डिनोमिनेटर वन है तो न्यूमरेटर वन हो गया, न्यूमरेटर वन है तो डिनोमिनेटर। अब वन अपॉन वन को क्या लिखेंगे, वन ही लिखेंगे। ठीक है, इफ x इज नॉन जीरो रेशनल नंबर देन इट्स रेसिप्रोकल इज डिनोटेड बाय x की पावर माइनस वन विच इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। देखिए, जैसे हमने पीछे के एक्सरसाइज में किया कि अगर x है उसका रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या लिखते थे, x की पावर माइनस वन। इसका भी मतलब क्या है, x की पावर माइनस वन का मतलब क्या है कि उसका हमें रेसिप्रोकल करना है, यानी कि ये है x अपॉन वन, इसकी पावर माइनस वन है तो हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। देखिए वर्कशीट 4 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, -1/5। तो देखिए हमने क्या देखा कि किसी का भी रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिख देते हैं। यानी कि ऊपर वाले को हम नीचे ले जाते हैं और नीचे वाले को ऊपर। -1/5 को क्या लिख देंगे, 5/-1। ठीक है, अब देखिए नीचे वन तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। अब देखिए जो ये माइनस होता है ना, ये दोनों के साथ होता है। अब नीचे कुछ नहीं है तो ये किसके साथ आ जाएगा, 5 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, -5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, 4। अब 4 का हमें रेसिप्रोकल निकालना है, लेकिन इसमें तो एक ही टर्म है, तो हम नीचे क्या लगा लेते हैं, 1। अब ये हमारे पास हो गया 4/1। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में। ये हो गया हमारे पास 1/4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, हमें क्या करना है, 11/-12 का क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। तो देखिए 11/-12 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। -12 ऊपर आ जाएगा और 11 कहाँ आ जाएगा, नीचे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, -2/-19। अब देखिए इसका भी हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। ऊपर आ जाएगा हमारा -19 और नीचे आ जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 19/2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज 3/2। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हमें चेक करना है कि -2/3 का रेसिप्रोकल क्या 3/2 है। तो देखिए जैसे हम क्या लिखते थे, a/b,
ए बाई बी का अगर हम रेसिप्रोकल देखें, ए बाई बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी बाई ए। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए वन जा ए और बी बी पे कटा तो वन। तो जब हम किसी का भी रेसिप्रोकल करते हैं, जब उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वन आना चाहिए। तो चलो इसको चेक करते हैं। चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3, अगर ये इसका रेसिप्रोकल है किसका, 3/2 का, तो इनकी मल्टीप्लाई सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, वन। यहाँ से देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 1 = 1 और माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आएगा। तो ये आ गया हमारे पास -1। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर रेसिप्रोकल है तो उसका क्या आना चाहिए, वन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो क्या लिख देंगे, नो, -2/3 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ 3/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज -5। देखिए पीछे सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर कोई मेन टर्म का अगर रेसिप्रोकल है, जब हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो चलो इसे चेक करते हैं। -1/5, इन्होंने क्या दिया हुआ, -1/5 का रेसिप्रोकल क्या है, -5। तो -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब -5 के नीचे क्या होगा, वन होगा, कुछ नहीं है तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, वन वन की मल्टीप्लाई की वन। और मैंने पीछे भी बताया है कि जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, साइन किसका आता है, प्लस का। प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, वन। यानी कि जब भी हम मेन टर्म को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वन। यस, द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज -5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट x - y की पावर -1 इज नॉन इक्वल टू x की पावर -1 माइनस y की पावर -1 बाई टेकिंग x की वैल्यू दी हुई है -2/7 और y की वैल्यू दी हुई है 4/7। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो राइट हैंड की तरफ है उसको राइट हैंड साइड मान लेते हैं और जो लेफ्ट हैंड की तरफ है उसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और फिर उन दोनों को सोल्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और इधर ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, x - y की पावर -1 और राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है x की पावर -1 माइनस y की पावर -1। देखिए पहले तो हमें देखना कि माइनस की पावर -1 का मतलब क्या होता है, उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो देखिए x की जगह हम x की वैल्यू रख लेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास -2/7 माइनस y की वैल्यू क्या है, 4/7 और उसकी भी पावर क्या है, -1। तो देखिए पहले हम जब अंदर का सोल्व हो जाएगा फिर ही ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7। तो ऊपर वाला क्या आ जाता है हमारे पास, एज इट इज़, और उसकी पावर क्या दी हुई है, -1। -2 और -4, ये क्या होगा हमारे पास, -6/7 की पावर -1। देखिए -6/7 की पावर -1 यानी कि इसका हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। यानी कि -6 हमारा नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर, ये आ जाएगा हमारे पास 7/-6। ठीक है, राइट हैंड साइड को अब सोल्व करेंगे। इसमें क्या करना है हमें, पहले x की वैल्यू लेंगे -2/7, उसका फिर हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है,
फिर y की वैल्यू लेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। यानी कि इसमें हमने क्या करना है, पहले हम रेसिप्रोकल करेंगे और फिर उसको हम सोल्व करेंगे। अब -2/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/-2, माइनस 4/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/4। ये -7/2 लिख सकते हैं इसको, ये हो गया -7/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास 4, 2 2 ज़ा 4, 2 पे गया। अब 7 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14। साइन किसका है, माइनस का। -4 1 ज़ा 4, 1 पे गया। 7 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7। ये आ गया हमारे पास -21/4। तो इसमें हमने क्या देखा, ये हमारे पास 7/6 और ये है -21/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, क्या वेरीफाई करना था हमें, x माइनस वाई की पावर -1 इज नॉन इक्वल टू x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1। यही हमें वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 5 देखिए, वेरीफाई दैट x प्लस वाई की पावर -1 इज नॉन इक्वल टू x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 बाई टेकिंग x इक्वल टू 5/9 एंड y इक्वल टू -4/3। ठीक है, ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें माइनस दिया हुआ था, अब की बार क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रख लिया और दूसरे को राइट हैंड साइड की तरफ रख लिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई की पावर -1 और राइट हैंड साइड की तरफ रख लिया x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1। देखिए x की जगह हम x की वैल्यू रख लेंगे, x की वैल्यू है 5/9 प्लस वाई की जगह y की वैल्यू रख लेंगे, ये हमारे पास -4/3 और उसकी भी पावर कितनी है, -1। ठीक है, तो देखिए 5/9। अब प्लस और माइनस, जब भी अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं, साइन क्या आएगा, -4/3 की पावर -1। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में भी 9 आता है। 9 से 9 को करेंगे डिवाइड, 9 1 ज़ा 9 और 5 1 ज़ा 5 -3 3 ज़ा 9। 3 पे गया, 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, उसकी पावर कितनी है, -1। ये हो जाएगा हमारे पास -7/9 की पावर -1। अब -1 का मतलब क्या है, इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास 9/-7, यानी कि इसका हमें अपोजिट करना था। राइट हैंड साइड को देखते हैं, x देखिए, x की पावर -1 दी हुई है, x की वैल्यू क्या हमारे पास 5/9 की पावर -1 प्लस y की वैल्यू है -4/3 की पावर -1। तो देखिए 5/9 की पावर -1 का क्या मतलब है, इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा हमारे पास 9/5 प्लस -4/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/-4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 9/5। देखिए प्लस और माइनस, साइन क्या आ जाएगा, -3/4। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 4 पे गया तो 4 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई की, 5 3 ज़ा 15। ये आ जाएगा हमारे पास, 6 में से 5 लेस किया 1, 3 में से 1 लेस किया 2/20। ये है हमारे पास 9/-7 और ये है 21/20। तो
therefore left hand side is non equal to right hand side, hence verified, hence verified। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरीफाई दैट x मल्टीप्लाई वाई की पावर -1 इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 मल्टीप्लाई वाई की पावर -1 बाय टेकिंग x इक्वल टू -2/3 एंड y इक्वल टू -3/4। ठीक है, तो देखिए एक साइड ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और राइट हैंड की तरफ है उसको हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है x मल्टीप्लाई वाई की पावर -1 और राइट हैंड साइड में है x की पावर -1 मल्टीप्लाई वाई की पावर -1। ठीक है, तो x की जगह x की वैल्यू रख लेंगे, x की वैल्यू है -2/3 मल्टीप्लाई वाई की जगह y की वैल्यू -3/4, और उसका फिर हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बचा हमारे पास 1 1 जा 1 और माइनस है साथ में -1, और नीचे 2 1 जा 2 2, और उसकी पावर क्या आई, -1। अगर हमने -1/2 का रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया हमारे पास 2/-1। अब देखिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2। और ये माइनस हम न्यूमरेटर में लिखे या डिनोमिनेटर में लिखे, सेम बात होती है, तो हमने इसको कहाँ लगा दिया, 2 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास -2। देखिए अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। इसमें करना हमें x की पावर -1 मल्टीप्लाई वाई की पावर -1, यानी कि पहले हमें x की वैल्यू रखनी है -2/3 की पावर -1 मल्टीप्लाई y की जगह है -3/4 की पावर -1। फिर हमने इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और फिर रेसिप्रोकल करने के बाद इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2/3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/-2 मल्टीप्लाई -3/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/-3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया 2 और नीचे क्या आ गया, -1। अब 2 के नीचे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, 2, और माइनस कहाँ लग जाएगी, 2 के साथ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही हमें प्रूव करना था, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, द नंबर डैश हैज़ नो रेसिप्रोकल। तो हमने क्या देखा था बच्चों, हमने फोर्थ एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही देखा, 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर हम 0/1 किया, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1/0, और ये क्या हो गया हमारे पास, इन्फिनिटी, यानी कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद ही उसका रेसिप्रोकल है। देखिए अगर हमने नंबर लिया 1, अब 1 है, नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी हमारे पास क्या आया, 1 1 ही आया। फिर हमने क्या लिया, -1, अब -1 है, नीचे हमने क्या लगा दिया, 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1। अब नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 1 ही आ गया। अब इसको न्यूमरेटर के साथ लिखो या डिनोमिनेटर के साथ लिखो, तो अब नीचे कुछ है ही नहीं, तो ऊपर आ जाएगी ये -1, यानी कि 1 और -1 का हमारे खुद के ही रेसिप्रोकल आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। थर्ड पार्ट देखिए, इफ ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ बी देन बी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। देखिए अगर ए बी का रेसिप्रोकल है तो बी किसका रेसिप्रोकल होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ए का आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, 11 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1 इज इक्वल टू
देखिए हमने 6 में देखा था x मल्टीप्लाई वाई की पावर -1 किसके इक्वल थी, x की पावर -1 मल्टीप्लाई वाई की पावर -1, यानी कि सिर्फ ये मल्टीप्लाई के केस में इक्वल होते हैं, ना तो प्लस में इक्वल थे और ना ही माइनस में इक्वल थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 की पावर -1, तो y की जगह क्या है 5, 5 की पावर -1 आ जाएगा। ये देखिए इसमें दिया हुआ है -1/8 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो हमने क्या देखा था कि किसी का भी अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो -1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/-1, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 8 1 जा 8, -1 से -1 को काटा 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/-1। अब इसमें दिया हुआ है 6 पार्ट, देखिए डैश मल्टीप्लाई -5 की पावर 6 पार्ट देखिए, डैश मल्टीप्लाई -5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। तो देखिए दिस मल्टीप्लाई, इसको हम सोल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, -16/3। तो हमने देखा है अगर किसी के भी रेसिप्रोकल को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1। तो ये -16/3 किसका रेसिप्रोकल होगा, 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, और -16 क्या कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -16/3।